इंटरपोलेशन हम लोगों को डिस्कशन करना है आज। बहुत ही आसान है कि आपको मान लीजिए x दिया हुआ है, x0, x1, x2, x3 और मान लें x, तो fx इसी की करस्पॉन्डिंग हो जाएगा fx0, fx1, fx2, fx3 और fx। हम इसमें फार्मूला कैसे लिखा जाता है बस हम वो हिंट करेंगे, फार्मूले को ही कैसे इजीली याद रखेंगे आप लोग, लाग्रेंज इंटरपोलेशन के लिए कैसे एप्लीकेशन बनाएंगे। डेरिवेशन चूंकि आप लोग फार्मूला याद करना है, फार्मूले का एप्लीकेशन समझना है, तो बहुत ही इजी मेथड, सबसे इजी मेथड है फार्मूला याद रखने का कि आप एफ एक्स लिखें। एक्स की वैल्यू के लिए बनाया जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखा जाता है कि हम लोग पहले एक्स नॉट के लिए, एक्स वन के लिए एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, तो x माइनस एक्स नॉट के लिए लिख रहा है तो एक्स नॉट छोड़ दीजिए, बाकी सबके साथ इसका अरेंजमेंट सेट करिए। x माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर अपॉन, अब एक्स नॉट के लिए हुआ है तो एक्स नॉट सबके साथ सब्ट्रैक्शन में जाएगा। एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री, एक्स नॉट माइनस एक्स फोर, या ये कह सकते हैं कि ऊपर x था तो हमने x की जगह x नॉट कर दिया, यहाँ पर एफ एक्स नॉट हो जाता है प्लस। अब x नॉट की बारी खत्म हो गई, अब x1 की बारी आएगी, तो अब x सबसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, बस x1 से नहीं किया जाएगा, यानी x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री, x माइनस एक्स फोर अपॉन, अब जाहिर सी बात x1 के लिए लिख रहा है तो x की जगह x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स थ्री, x1 माइनस एक्स फोर, fx1। अब नेक्स्ट आप समझ रहे होंगे प्लस, अब हम लोगों को x2 के लिए रिड्यूस करना है तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस x2 नहीं रहेगा, क्या आएगा x3, x माइनस एक्स फोर अपॉन, x2 के लिए यूज हो रहा है तो x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स थ्री, x2 माइनस एक्स फोर, fx2। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, बहुत ही इजीली तरीके से आप लोगों को x, अब हम लोग x3 के लिए लिखेंगे तो x3 नहीं रहेगा, यहाँ x2, x माइनस एक्स फोर, x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस एक्स वन, x3 माइनस एक्स टू, x3 माइनस एक्स फोर, f ऑफ x3। सर जी ये कब तक चलता रहेगा? x माइनस एक्स नॉट, चार हमने टर्म लिए ना, 4 टर्म लिए, चारों के लिए लिखना चाह रहे हैं। आपको रीजनिंग समझ में आ गया कैसे बनता है ये? हाँ हाँ, x माइनस एक्स थ्री, अब x4 के लिए होना तो x4 वाला नहीं लिखा जाएगा, x4 माइनस एक्स नॉट, x4 माइनस एक्स वन, x4 माइनस एक्स टू, x4 माइनस एक्स थ्री और ये f ऑफ x, और कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, आप वैल्यू डिफाइन कर देंगे। ये एक फार्मूला सेटअप है, इस फार्मूले का सेटअप बनाया गया है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए देखिए बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग टेबल फाइंड, माइक बंद रखिए भाई सभी लोग। फॉर द फॉलोइंग टेबल फाइंड, फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
देखिए कैसे वैल्यू निकलेगी इसमें फंक्शन में, बहुत इजीली आपको निकालना है। x दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा आपका ये x0, x1, x2, x3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx0, fx1, fx2 और fx3, ये दिए हुए हैं। इनको यूज करके हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है। फार्मूला आप समझ ही चुके हैं कैसे निकाला जाता है। तो fx इज इक्वल टू x, अब x0 के लिए लिखना है तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 5 अपॉन ये x0 से तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 5, और fx0 की वैल्यू है कितनी, 2। हाँ ये सवाल नहीं, ये सवाल भी बेटर है। हाँ ये सवाल भी बेटर है। आप अगर देखें x वाले में ये वैल्यू 0 दी हुई है, ये 1 दी हुई है, ये 2 दी हुई है, ये 5 दिया हुआ है, तो 0, 1, 2, 5 यानी गैप सेम नहीं है। जब गैप सेम ना हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगाइए या फिर लाग्रेंज इंटरपोलेशन लगाइए। तो हम इसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस तो समझा ही चुके हैं, अब लाग्रेंज इंटरपोलेशन है। आपके स्वेच्छा के ऊपर है, आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस लगाना चाहते हो कि लाग्रेंज, जो फार्मूला लगा दोगे दोनों सही माने जाएंगे। हाँ दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों ही सही माने जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। अब हम इसी में ये 2 हो गया, अब 1 x1 के लिए लिखेंगे तो 1 x माइनस 0, x माइनस 2, x माइनस 5 अपान 1 के लिए लिखा जाएगा तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 2, 1 माइनस 5, और fx1 की वैल्यू कितनी है, 3। बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, जिन्होंने बहुत ध्यान से फार्मूला बनाने का देखा होगा तो समझ गए होंगे कैसे यूज किया जाना है। x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 5 अपॉन ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 0, 2 माइनस 1, 2 माइनस 5, और वैल्यू हो जाएगी इसकी 12 प्लस ये x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, और वैल्यू दी हुई है 147। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन इसमें करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर इसको आप करेंगे तो कैसे क्या निकल कर आ जाएगा, तो x माइनस दिया हुआ है कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 5, x माइनस 0, x माइनस 2, x माइनस 5, x माइनस 0, x माइनस 1, ये वैल्यूज दी हुई है। तो इसको इजीली सबसे आसान तरीका निकालने का होता है कि इसके सारे एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है प्रॉब्लम, ये आसानी हो जाती है। क्या मतलब मेरा कहने का है कि एफ एक्स अपॉन कर दो x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 5, ये हमने कर दिया। तो इक्वल टू बनेगा कितना, तो आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर पर वैल्यू बन रही है वो बनेगी माइनस का 10, ये माइनस, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -5 आएगा, तो -5 आएगा। तो हमने डिवाइड कर दिया, इस टर्म से दोनों तरफ डिवाइडेशन लगा दिया। तो आप ध्यान दें कि ये जो टर्म दिए हुए हैं, ये वाला टर्म और ये टर्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ x माइनस 0 यानी कि x बचेगा नीचे।
और प्लस ये 3 थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा और x-1 बचेगा, माइनस का 2/x-2 बचेगा और प्लस का 49/20 ब्रैकेट में x-5 बचेगा। अब इसका हम लोग इजीली एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सॉल्व आउट करने के बाद आ जाता है 20x³ प्लस 20x² माइनस का 20x प्लस 40 अपॉन ये आएगा x-1 x-2 x-5 और 20x रहेगा। 20 से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। कौन वाले टर्म? ये टर्म आप ध्यान दीजिए, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। ये दोनों टर्म जब कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा कितना आपको? 20 से 20 कैंसिल हो रहा है तो आपको मिल जाएगा fx इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2। अब अगर जो वैल्यू पूछी गई होती है x की जगह वो वैल्यू रख देते हैं, हमें उस पॉइंट पर वैल्यू में पता चल जाती कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की क्या वैल्यू है। ये हमें आसानी से पता। कौन सा? ये नहीं, तो ये दोनों तरफ हमने इसके डिवीजन कर दिया तो x-0 x-1 x-5 कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको भाई इस टर्म से हमने जो ये दिख रहा है आपको, इस टर्म से ये नजर आ रहा होगा आपको, ध्यान दो, ये जो टर्म दिख रहा है ये जो टर्म दिख रहा है ये टर्म, इस टर्म से हमने दोनों तरफ डिवीजन लगा दिया है ना, और ये टर्म एलसीएम होने पे आया है तो ये टर्म दोनों यहाँ से इधर कैंसिल कर दिए, नीचे फिर हमने कर दिया। थोड़ा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये आ गया है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज इंटरपोलेशन में कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए इसलिए करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जाती है। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम दी हुई है, दिख रही होगी स्क्रीन पे, लैग्रेंज इंटरपोलेशन बेस्ड एग्जांपल 1 है कि log 10 654 पर वैल्यू दी हुई है, इतना दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है और कह रहा है कि वैल्यू बताइए इस पॉइंट पर। तो इसको अगर ध्यान से देखें कि क्या प्रॉब्लम किस तरीके से बनी हुई है, क्या है सिस्टम, इसको x और fx में पहले रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो x का मतलब हो जाएगा 654 658 659 और 6661 और fx का मतलब यहाँ पर है log x, log 10x, fx का मतलब log 10x है और ये वैल्यू कितनी दी गई है 2.8156 2.8182 2.8189 2.8202 ये वैल्यू दी गई है। अब इसी क्रम में हम लोगों को कैलकुलेट लैग्रेंज इंटरपोलेशन से ये निकालना है log 10 60। अब देखिए इन्होंने वैल्यू मांगी है log 10 65 x की वैल्यू 6 की वैल्यू मांगी है, एक्चुअली ये x है, ये क्या है, ये x हो गया आपका और फंक्शन आपका log 10x है, तो यानी अगर x हमारा तो हो जा रहा है 656, तो इसका मतलब है कि जब ये हमारा फंक्शन हो जा रहा है 656 तो यानी कि fx हमारा हो गया आपका log x, तो यानी इस पॉइंट पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 656 पर, तो हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा कि
एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका एक्स माइनस एक्स नॉट। अब ये ध्यान दीजिए, अब है क्या यहाँ पर, ये एक्स नॉट हो गया, ये एक्स वन हो गया, ये एक्स टू हो गया, ये एक्स थ्री हो गया। ये प्रॉब्लम इस बेस्ड पे बन गई है। तो एफ एक्स हमारा जो स्टार्टिंग में बनेगा वो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू और एक्स माइनस एक्स थ्री पे बन रहेगा अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू और एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री और एफ एक्स नॉट। इसी तरीके से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के लिए हम लोग लिखेंगे। तो इस प्रॉब्लम पे हम लोगों को ये बनाना है, तो देख रहे होंगे ये जब, तो हम लोग इसी क्रम में डायरेक्टली हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली वैल्यू कैसे निकलेगी कि हमने ये लिखा कि लॉग 10 6 5 6 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा, ये x हो गया, तो ये ध्यान दो ये x हो जाएगा, ये x हो गया तुम्हारा। तो 6 5 6 ये बनेगा 6 5 6 माइनस का 6 5 8, 6 5 6 माइनस 6 5 9, 6 5 6 माइनस 6 6 1 अपॉन ये एक्स नॉट है आपका 6 5 4 माइनस 6 5 8, 6 5 4 माइनस 6 5 8 2, सॉरी 6 5 4 5 6 5 9, 6 5 4 माइनस 6 6 1 और एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी ये 2.8156 की वैल्यू हो जाएगी। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे आपका प्लस दूसरा टर्म लिखेंगे 6 5 6 माइनस 6 5 4, 6 5 6 माइनस 6 5 9, 6 5 6 माइनस 6 6 1 और ये हो जाना है 6 5 9 बनाया जाके 6 5 8 minus 6 5 4, 6 5 8 minus 6 5 9, 6 5 8 minus 6 6 1 और ये 2.8182 प्लस इसी में बनेगा आपका 6 5 6 minus 6 5 4,
656 minus 658, 656 minus 661 upon 659 minus 654, 659 minus 658, 659 minus 661 और ये हो जाएगा 2.8189 प्लस ये हो जाएगा 656 minus 654, 656 minus 658, 656 minus 659 अपॉन हो जाएगा आपका 661 minus 654, 661 minus 658, 661 minus 659 और 2.8202। एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इसको पूरा जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये log 10656 की वैल्यू आ जाएगी -2, -3, -5 अपॉन -4, -5, -7, 2.8156 प्लस 2 -3 -5 अपॉन 4 -1 -3 ये आ जाएगा 2.818 ये आ जाएगा आपका 82 हो जाएगा और प्लस नेक्स्ट इसी में आ जाता है आपका 2 -2 -5 अपॉन 5 1 -2 2.8189 प्लस 2 -2 -3 अपॉन 732 ये हो जाता है 2.8202 और इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 2.8168। तो ये एक लैग्रेंज मेथड की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस एक वैल्यू रखते जाना है, कैलकुलेट करें, एक फार्मूलेशन आप समझ गए तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें लैग्रेंज इंटरपोलेशन में इतना ही है, ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन खत्म हो गया, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये आपका डिस्कशन चलेगा कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल